तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रो सेक्शन से चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट। यस, क्या है? द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। जी, आज एक कलाकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। यस, पता है इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल एज इट लिए हैं, जैसे का जैसे बुक में है उसको वैसे ही लिए हैं और उसको हम लोग हिंदी में भी लिख दिए हैं और साथ ही साथ बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को समझाने वाले हैं। यस, तो लाइन बाय लाइन हम लोग हिंदी में समझेंगे, वो भी आपके अपने लैंग्वेज में। तो पूरा वीडियो अगर ध्यान से देख लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो या समरी लिखने को लिए बोले या फिर लाइन दे एक्सप्लेन करने के लिए, आप 100% बना पाएंगे। तो चलें स्टार्ट करें। आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं द आर्टिस्ट के राइटर कौन है। यस, क्योंकि राइटर का नाम आपको जानना बेहद जरूरी है। 10+ मार्क्स तो आप राइटर के नाम से गेन कर सकते हैं, तो इसीलिए याद रखिएगा सीगा नोया। सीगा नोया मतलब क्या होता है? जो कुछ नया सीखा, वैसा व्यक्ति जो कुछ नया सीखा उसी को तो कहते हैं आर्टिस्ट। बोले, याद होगा क्या? द आर्टिस्ट के राइटर सीगा नोया। जो व्यक्ति कुछ सीखा नया उसी को तो कहते हैं सीगा नया। तो याद रहेगा द आर्टिस्ट के राइटर सीगा नोया। सीगा नोया को याद करेंगे, सीखा नया। जो व्यक्ति नया सीखा वो आर्टिस्ट है, जो व्यक्ति कुछ नया सीखा वो आर्टिस्ट है। तो भूलिएगा क्या? चलिए अब बात करते हैं इनका सीगा नोया जी का जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा 20 फरवरी 1883। यस, कहाँ? तो जापान में। कब? 20 फरवरी 1883 को जापान में सीगा नोया जी का जन्म हुआ। 20 फरवरी 1883 को सीगा नोया जी का जन्म हुआ जापान में। और उनकी मृत्यु डाइड, देखिए क्या बोल रहा है, 21 अक्टूबर 1971। उनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 को हुआ। यस, जन्म 20 को, मृत्यु 21 को। 20 फरवरी 1983 को जन्म हुआ, 21 अक्टूबर 1971 को उनकी मृत्यु हो गई जापान में ही। ओके जी, आइए क्या बोल रहा है? सीगा नोया वाज अ जापानीज नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। हाँ, सीगा नोया जी जापानीज नॉवेलिस्ट थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर। याद रहेगा? तो ये था सीगा नोया जी के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर द आर्टिस्ट। क्या बोलते हैं? स्टार्ट्स नाउ। इथे से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, चलिए। सीवे parents knew that he often went out to buy himself goods. यस, याद रखिएगा ये जो अपना स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक बहुत ही टैलेंटेड होनहार लड़का है सीवे। उसी के टैलेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कितना बचपन से वो लड़का इतना टैलेंटेड था और उसके पेरेंट्स लोग कैसे कैसे उसके टैलेंट को क्रश कर दिए, बर्बाद कर दिए और लड़का को कहीं का नहीं छोड़े। यही चीज हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर में। तो क्या बोल रहा है? सीवेज पेरेंट्स knew that he often went out to buy himself goods, है ना? सीवे के पेरेंट्स, सीवे के माता पिता जानते थे कि वह कौन, यही सीवे often अक्सर went out बाहर जाता है, buy खरीदने, himself God खुद से कद्दू खरीदने के लिए अक्सर बाहर जाया करता है सीवे। ये किसे पता था? उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को। He got them for a few sen। सेन याद रखिएगा, जापान की मुद्रा जो होती है ना उसको येन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सेन है, शायद 1800 वगैरह में सेन लिखा जाता होगा, बट आजकल
येन लिखते हैं। तो जापान की जो मुद्रा होती है उसका नाम होता है येन। जैसे अपने लोग के यहाँ जो मुद्रा होता है उसका नाम होता है रुपया, है ना, और जापान में उसको बोलते हैं येन, याद रहेगा। उधर बोलते हैं आप लोग का अमेरिका वगैरह में डॉलर, है ना, तो याद रखिएगा। फ्यूसेन यानी एन, वो जो है कुछ एन में, कुछ मुद्रा में वो क्या करता था, खरीद लिया करता था अपना कद्दू। एंड सून हैड अ साइजेबल कलेक्शन, और कुछ ही दिनों में उसके पास मोटा मोटी अच्छा खासा कलेक्शन हो गया था। किस चीज का जी? गॉड्स का, कद्दू का। When he came home, he would first bore a neat hole in the top of the gourd। जब भी वो घर आता तो उसका फर्स्ट काम होता था क्या, जो उस गॉड को क्या करना, उसको बोर करना, उसमें छेद करना, क्या करना, होल करना, छेद करना, है ना, वो भी, और नीट होल in the top of the gourd and extract the seeds। और होल करने के बाद, अच्छी तरह से होल करने के बाद उसमें से जो भी बीज होता था वो सारे बीज को निकाल लेता था। ये समझ में आया क्या? कद्दू लाता था, फर्स्ट काम उसको कद्दू में होल करता था और अच्छी तरह से उस कद्दू का सारा बीज निकाल लेता था, बाहर कर लेता था। Next, he applied tea leaves to get rid of the unpleasant, है ना, गॉड स्मेल। अब देखिए, जैसे कोई कच्चा सब्जी वगैरह का टाइप का है, अब उस चीज को जब काटते हैं तो बदबू वगैरह देने लगता है, तो वो लड़का क्या करता था, पहले होल करके उससे सारा बीज निकाल देता था, और उसके बदबू से बचने के लिए वो चाय जो चाय का जो पत्ती होता था, चाय का जो पत्ती होता था, जैसे घर में चाय बनता था, चाय पत्ती होता है ना फ्राई पैन में, वो चाय पत्ती उसमें लगा देता था जिससे गंध ना करे। क्या? जिससे गंध ना करे, वो चाय पत्ती उस गॉड में लगा देता था, वो बदबूदार गंध से बचने के लिए। He then fetched the sack which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface। और पता है, जब उसके पापा जी जो चाय पीते थे, तो चाय कोई भी पीते हैं तो थोड़ा बहुत नीचे में छोड़ देते हैं ना जी, बच जाता है ना, कि पूरा चुआ के पी लेते हैं, बूंद बूंद पी लेते हैं, थोड़ा छूट जाता है। यस, तो जो छूटा हुआ चाय होता था उससे अच्छी तरह से चाय पत्ती, तो उसमें गंध से बचने के लिए, और वो चाय जो थोड़ा सा बचा हुआ होता था उससे उस कद्दू पे पॉलिश किया करता था। ओके जी, समझ में आ गया बात? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, सीबे वाज पैशनेटली मतलब दिल से, है ना, पैशन है नहीं, आप किसी का कोई पैशन होता है, मतलब जो काम दिल से करते हैं ना, उस काम को कहते हैं पैशन, है ना। जैसे बहुत लोग का पढ़ाई पैशन होता है, बहुत का लफुआगिरी पैशन होता है, बहुत का घूमना पैशन होता है ना, तो बहुत का फोटो खींचना पैशन होता है, हर एक चीज का पैशन होता है, किसी का बाइक चलाना पैशन होता है ना। तो ये लड़का एकदम पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, और ये जो लड़का था ये पैशनेटली इंटरेस्टेड था, दिल से जुड़ा हुआ था, किससे? कद्दू से। ओके जी, यस। One day as he was strolling मतलब मटर गश्ती करना, घूमना, इधर उधर भटकना, है ना, strolling, है ना, along the beach। एक दिन ये क्या था, बीच के किनारे, नदी किनारे ऐसे ही टहल रहा था, है ना, तो उसने क्या देखा, वो देखिएगा। ऐसा जब कि आप किसी के पीछे दीवाने हो जाते हैं, किसी को अपना मानने लगते हैं, तो कोई दूसरा का भी चेहरा वही नजर आता है। यस, नजर जिधर जिधर जाए, नजर बस वही आए, ऐसा कुछ होता है। कुछ और को भी देखेगा तो लगेगा वही है ना, ऐसा कुछ। तो क्या है, एब्सॉर्ब्ड
which absorbed in his favorite subject. उसका जो favorite subject था यानी कद्दू, he was startled, वो चौंक गया, an unusual sight, he caught a glimpse of the ball elongated head, है ना, वो बीच किनारे एक बहुत बड़ा सा टकला सर देख के चौंक गया। अरे बाप रे, इतना गजब कद्दू इथे कैसे, है ना, वो चौंक गया। An old man hurrying out of one of the huts by the beach, लेकिन वो जो ओल्ड मैन था, वो जो टकला वाला आदमी था, वो जल्दी से वो अपने झोपड़ी में चला गया। वो निकला था कोई काम से, जल्दी से काम किया और अंदर चला गया। बट शिवे को क्या लगा, यार इतना मस्त कद्दू, यार गजब, है ना, ये ऐसे वो देख के चौंक गया। व्हाट अ स्प्लेंडिड गॉड, उसको लगा यार एकदम गजब, एकदम शानदार कद्दू, यार एकदम शानदार कद्दू। थॉट शिवे, ऐसा कौन सोचा, शिवे सोचा। किसको देख के, वो टकला आदमी को, बड़ा सा सर था, उसको लगा यार कद्दू है, दूर से दिखने पे लग ही गया होगा, दीवाने जो जिसके होते हैं उसको वही दिखता है ना। द ओल्ड मैन disappeared from sight, ऐसा जब उसको एहसास हुआ कब, जब डिसअपियर्ड हो गए, ओझल हो गए ओल्ड मैन, है ना। waving his बेल्ट फाइन, है ना, और ये बात सोच के वो अपना माथा खुजलाने लगा था। तो क्या मुँह ना गजब है, वो तो बुढ़वा रहा है ना, टकला। हम सोच रहे कि जो बाप रे इतना बढ़िया, इतना मस्त वाला कद्दू, है ना, ऐसा कुछ अपना खोपड़ी खुजलाने लगा। Only then did Shive realized his mistake and he from sight wagging his blood fine teeth, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, ये दोबारा हो गया था क्या, है ना, वो अपना सिर खुजलाने लगा कि दत्त अरे हम भी इतना। Only then did Shive realize his mistake and he stood there laughing loudly to himself. He laughed all the way home, है ना। और उसको खुद पे हंसी भी आ रहा था, यार हम भी ना गजब है एकदम कहाँ देख लिए, है ना। और वो तब तक वे पूरे रास्ते हंसते आया, जब तक वो घर नहीं पहुंच गया, हंसते आया, यार हम भी ना गजब हैं, है ना। आइए नेक्स्ट बोल रहा है whenever he passed a grocery, जब भी वो किसी किराने दुकान से गुजरता, अ क्यूरियो शॉप मतलब अनोखी कलात्मक वस्तु की दुकान, गिफ्ट कॉर्नर जिसको कहते हैं, उसके दुकान से गुजरते, है ना। कन्फेशनर मतलब होता है मिठाई दुकान, है ना, जिसको कहते हैं स्वीट्स, है ना। तो मिठाई दुकान को क्या बोलते हैं, कन्फेशनर। कन्फेशनर यहाँ पे ऐसी कहाँ से आ गया, है ना, मिठाई दुकान वालों, है ना। और इनफैक्ट एनी प्लेसेज दैट सोल्ड गॉड्स, है ना, चाहे वो किराना दुकान से गुजरे या गिफ्ट कॉर्नर से गुजरे या किसी मिठाई दुकान से गुजरे या कहीं से भी गुजरता था, उसके नज़र में बस क्या होता था, कहीं कद्दू तो नहीं बिक रहा, कहीं कद्दू तो नहीं बिक रहा, कद्दू तो नहीं बिक रहा, ऐसा कुछ उसका सोच था। ओके जी, ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, है ना, कुछ मिनट तक देखता जो है तो नहीं कद्दू। हिज आइज ग्लिड टू द विंडो अपराइजिंग, है ना, द प्रीशियस फ्रूट, है ना। और उसके लिए इस दुनिया में सबसे प्रीशियस, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, प्रीशियस मतलब खुशनुमा, अच्छा, सबसे प्यारा फ्रूट अगर कोई था तो उसके लिए कद्दू था। किसी भी दुकान से, चाहे किराने की दुकान से, चाहे मिठाई की दुकान से या क्यूरियो शॉप से, कहीं से भी गुजरता तो कुछ देर रुक लेता, जो यार कद्दू तो नहीं है, वो अपना प्रीशियस फ्रूट का
खोज में हमेशा रहता था। ओके, शिवे वाज 12 years old। शिवे कितने साल का था? 12 साल का लड़का था। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, और वो अभी कहाँ पढ़ रहा था? प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा था, है ना। आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन ही यूजुअली wandered about the town looking for gods। जब भी क्लास से छुट्टी होता था अदर बच्चे तो खेलते थे, बट ये उन लोगों के साथ खेलता नहीं था, ये अपना टाउन में चल जाता था कद्दू के तलाश में, कहीं इधर कद्दू तो नहीं बिक, कद्दू तो नहीं बिक, कद्दू तो नहीं बिक रहा था। मतलब समझ में आया? बाकी बच्चे खेलने में, शोर शरारत में, और ये बेचारा निकल जाता था मार्केट, कद्दू 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 ऐसा। ओके, क्योंकि वो उसके पीछे दीवाना हो गया था, पागल हो गया था। इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, है ना। जिस रूम में वो रहता था इवनिंग में क्या करता था? क्रॉस लेग। क्रॉस लेग मतलब पलथी मार के बैठना। पलथी मार के समझते हैं ना? यस, पलथी मार के बैठ जाता था जिस कमरे में वो रहता था उसमें। ओके, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और जो नया फ्रूट लेके आया था, खरीद के लाता था, उस पे काम करता था शाम के शाम पलथी मार के अपने लिविंग रूम में। ओके, व्हेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, और वो उसको ट्रीटिंग मतलब उसका इलाज, उसका जो भी काम होता, जो भी प्रक्रिया, होल करना, बीज निकालना, चाय का पत्ती डालना, ऐसा कुछ वो करता था। He poured in the little shake, और उसमें क्या करता, उसमें लिटिल शेक डाला करता था, वही शेक जो आप लोग चाय वाला जो था, है ना। इंसर्टेड मतलब डाल देना, है ना। क्रॉक, जब नक्काशी के जो भी डिजाइन बनाता था, क्रॉक स्टोपर विच ही हैड फैशन हिमसेल्फ, जो भी वो फैशन बनाता था, जो भी डिजाइन बनाता था, उसमें क्या करता था? शेक डाल दिया करता था। रैप्ड, रैप मतलब लपेटना, रैप मतलब लपेटना। आप लोग रैप सॉन्ग सुनते हैं ना, लपेटते रहता है एक बात के, रैप सॉन्ग, है ना। तो क्या करता था उसमें? रैप करता था इट इन अ टॉवेल। क्या क्या लपेटता था उसमें? पहले वो क्या करता था? होल करता था, बीज निकालता था, चाय का पत्ती वगैरह डाल के, शेक डाल के, है ना, वो अपने डिजाइन बनाता था, और डिजाइन में जो भी उसको शेक डालना होता उसमें डिजाइन में भी डालता था, और उसके बाद क्या करता था? वो तौलिए में लपेट लिया करता था। पुट दिस इन अ टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग्स इन द चारकोल फुटबार, देन ही वेंट टू बेड, है ना। और वो क्या करता था? तौलिए में लपेट के, एक फुट वार्म होता था, जैसे ठंडी के दिन में पैर गर्म करने वाला फुट वार्म होता था, वो चारकोल का, उसमें वो क्या करता था? रख दिया करता था, और उसके बाद वो सोने जाया करता था। ओके, आइए नेक्स्ट बोल रहा है as soon as he woke the next morning, और जो ही वह कल सुबह उठता जगता, he would open the tin and examine the गॉड, और जैसे वो नज़र खुलता, कल सुबह वो जगता, वो एग्जामिन, जैसे नज़र खुला और वो गया कहाँ पे? वो जो चारकोल जो रखा हुआ था, फुट वार्म जो था टीन का, उसको खोलता था और चेक करता था कैसा हुआ, जैसा चार तो ऐसा हुआ या गड़बड़ है, ऐसा कुछ वो चेक करता था, है ना। द स्किन क्या क्या? द स्किन वुड बी थ्रोली damp, है ना, from the overweight treatment. Shiva would gaze strongly at his treasure, है ना। वो जो है अपने ट्रेजर को, अपने खजाना को, जिसके लिए जो
प्रिय होता है उसका खजाना वही होता है। आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो आपकी दुनिया वो होगी। आपका स्टडी पे लगाव है तो आपके लिए खजाना वो है। आपको बाइक से लगाव है तो आपका खजाना वो है। जिस चीज़ में जिसको लगाव होता है उसके लिए वो जीवन होता है, उसके लिए वो दुनिया होता है, उसके लिए वो खजाना होता है, उसके लिए वो सब कुछ होता है। तो अपने शिवे जी के लिए उनकी दुनिया कद्दू ही थी, है ना। तो वो टकटकी लगा के एकदम निगाहों से ध्यान दे के देखते कहीं कुछ हुआ तो नहीं, स्क्रैच तो नहीं लगा क्या, ऐसा कुछ चेक किया करते थे अपने शिवे जी। बिफोर टाइंग टाइंग मतलब होता है बांधना, टाई बांधते थे ना, यस टाइंग स्ट्रिंग राउंड द मिडल and hanging it in the sun to dry, then he set out for a school। पता है, और उसको देखता था अच्छे से, हाँ ठीक है ऐसा कुछ। अपने खजानों को देखने के बाद वो क्या करता था, उसको बांधता था। कहाँ से, मिडल में बांध के, और उसके बाद धूप में लटका देता था। और उसके बाद वो बेचारा कितने जाता था, स्कूल जाता था। समझ रहे हैं बात को। इतना कुछ करने के बाद स्कूल जाता था। स्कूल में बच्चों के साथ शोर शरारत, इधर उधर खेल वेल में टाइम नहीं वेस्ट करता था। वो सीधा चला जाता था मार्केट, वहां ढूंढने लगता था कद्दू, और सस्ते में कुछ ही एन में वो खरीद के ले आता था। और डेली के डेली वो रूटीन। देखिए एक बात क्या है, इसी को कहते हैं आर्टिस्ट, इसी को टैलेंट। 12 साल के उम्र में ही ये बच्चा अपने आप को इतना इम्प्रूव कर रहा था, इतना मेंटेन कर रहा था, रूटीन वाइज काम कर रहा था। फिर भी गार्जियन इसके साथ क्या करते हैं सो देखिएगा। शिवे lived in a हार्बर टाउन। यस, शिवे जो है हार्बर टाउन मतलब बंदरगाह के पास वाले शहर में रहा करता था। एक बंदरगाह टाइप का, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, इतना सा प्लेस जहाँ पे शिवे रहता था। इसको सेवी भी बोल सकते हैं, घबराइए नहीं। अल्दो हालांकि इट वाज ऑफिशियली अ सिटी, ये आधिकारिक रूप से हालांकि ये एक सिटी था, यह एक शहर था जहाँ पे शिवे रहा करता था। One could walk from one end to the other in the matter of 20 minutes। ओहो वाह गजब, ऐसा प्लेस था जो एक तरफ से दूसरे छोर, यस ये जो बताए थे, ई छोर से ई छोर तक कोई भी आदमी टहल के जा सकता है मात्र 20 मिनट में। इतना छोटा सा प्लेस पे वो रहता था अपना शिवे। ओके भैया, नेक्स्ट बोल रहा है शिवे वॉज ऑलवेज वांडरिंग मतलब भटकते रहना, घूमते। वो हमेशा पगला क्या करते, घूमते ही रहता था, घूमते रहते, देखते रहते कहाँ है मिलेगा कद्दू, कहाँ है कद्दू, है ना। अबाउट द स्ट्रेस, गलियों में भी, गलियों को भी नहीं छोड़ता, मेन रोड तो मेन रोड, गली मोहल्ला तक भी नहीं छोड़ता था। एंड हैड सून come to know every place that sold cards, और कुछ ही दिनों में उसको ये पूरा पता चल गया जो कहाँ कहाँ पे कद्दू बेचा जाता है, हर एक कोने कोने छान मारा। ओके, एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी कार्ड्स ऑन द मार्केट, है ना। तो वो जो है पूरा पहचान गया था एवरी मार्केट, हर एक मार्केट जो कहाँ कहाँ कद्दू मिलता है, कहाँ कहाँ कद्दू अवेलेबल है। ओके भैया, नेक्स्ट बोल रहा है ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड, है ना। वो जो है ओल्ड पुराने वाले कद्दू का वो केयर नहीं किया करता था, मतलब एक बार अच्छे से काम करके वो टांग के घर में रख देता था, हमेशा उस पर काम करने का जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसको बोलते हैं नार्ल्ड, बोल सकते हैं, जी नहीं बोलेंगे, GNARLED, इसको बोलते हैं नार्ल्ड। नार्ल्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो कद्दू होता है, लौकी होता है, उसको पेक्युलरली फॉर्म्ड या फिर अजीब तरह से मुड़ा हुआ, है ना। गॉड्स यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, है ना। तो ये जो है मुड़ा उड़ा कद्दू वगैरह का यूज ये ज्यादा नहीं किया करता था। द टाइप दैट अपील्ड टू
सीवे वाज इवन एंड साइमेट्रिकल। ओके, तो ये जो है टेढ़ा मेढ़ा लौकी वौकी का यूज नहीं करता, इसको तो एकदम सुडौल चाहिए, बड़ा सा चाहिए, मस्त वाला चाहिए इसको लौकी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दैट यंगस्टर, क्या क्या, दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग, said a friend of his father who had come to call. He pointed at the boy who was sitting in the corner busily polishing a plain round gourd. एक दिन क्या होता है, उसके पापा के, शिवे के पापा के दोस्त आते घर पे और वो देखते हैं और वो लड़का को बिजी है, एक गोल सा कद्दू में लगा हुआ कुछ कर रहा है, एकदम बिजी है। तो उसको कॉल करते, बुलाते हैं, थोड़ा ही आपको छोटुआ क्या करता है ना, उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, बबुआ ये सब का हो रहा बा, है ना, फैंसी, तुम तो एकदम विचित्र काम कर रहे हो भैया, है ना, एक विचित्र काम कर रहे हो, है ना। अ लैड, वो बच्चा, लड़का, है ना, के बारे में, जब आपका लड़का तो एकदम विचित्र काम कर रहा है, का है वो, ये सब कौन धंधा में फंसा ले तो एकरा, है ना। स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स, है ना। अभी इसका समय है कद्दू उद्दू के साथ खेले के, वो पढ़ते लिखते कुछ बनते उनते, आई का कर रहा हाँ, तो लड़का थे कहाँ जा रहा हाँ। सेड हिज फादर गिविंग शिवे अ डिस्गस्ट लुक। और जब ये बात सुनते हैं, जे देखिए शिवे के पापा और उसके दोस्त, पापा के दोस्त बैठे हुए हैं, अब पापा के दोस्त है शिवे के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। अभी बात को सुन के शिवे के पापा ना उसको एकदम डिस्गस्टेड, एकदम नफरत भरी निगाह से दुख देख रहे हैं। केकरा पर चल गए, केकरा पर चल गए, खत्म है, कथी करते रहे है ना, तो क्या नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। इनके जब दोस्त बोलते हैं तब, सी हेयर, इधर देखो, शिवे माय लैड, मेरे बच्चे, सेड द फ्रेंड, ऐसा कौन कहा, ओ पापा के दोस्त, देयर्स नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, जिस चीज़ का तुम जमावड़ा कर रहे हो, वो जो कद्दू बद्दू इतना इकट्ठा कर रहे हैं, उस सब का कोई यूज नहीं है लाइफ में, है ना। इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, है ना। यू नो व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रेयरली यूजुअल वंस। देखो तुम टाइम पास करने के लिए, खेलने कूदने के लिए एगो दूगो कद्दू ले आओ तो वो चलेगा, उतने तक ठीक है। और तुम इतना कद्दू ला के पैसा इन्वेस्ट करके टाइम वेस्ट करते हो और फिर क्या करो, गलत चीज़ है, ऐसा मत किया करो। आई प्रेफर दिस काइंड सेड शिवे एंड लेट द मैटर ड्रॉप। और इसी बात इतना समझाने लगे अपना, शिवे भी कुछ नहीं बोला और मैटर यहीं पे समाप्त हो गया, है ना। Shive's father and his friend started talking about gods. अब इतने पर उसको समझा के भेज दिए। अब उसके बाद इसको, ये दोनों, उसके पापा के दोस्त और उसके पापा दोनों एक गॉड के बारे, एक कद्दू के बारे में एक कहानी स्टार्ट कर दी, बात कर रही है। लेकिन अगला बेर, पिछला बेर जो रहा बसंत ऋतु में कद्दुआ वाला खेल, बाप रे गजब रही ना, खूब हंसी है ना। यही पर वो बात करने लगे, टॉक करने लगे। रिमेंबर दैट वीकेंड गॉड, याद है तुमको वीकेंड गॉड का कहानी। दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग। अरे एग्रीकल्चर शो में पिछले बसंत ऋतु में जो हुआ था वीकेंड गॉड वाला वो तमाशा, कैसन रहा बताओ, कैसन तमाशा रहा, है ना। सेड द फादर, कौन, पापा बोलते हैं, इट वाज रियल ब्यूटी वाजंट इट, है ना। अच्छा रे, लेकिन गजब रहे ना, बड़ी मजा आ रहा है ना। तो बोलते हाँ हाँ सही बात बोले, हमू गेल रही है, बहुत मजा आ रहा है ना। यस 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 आई रिमेम्बर दैट बिग लॉन्ग वन। बाप रे, सही में कितना बड़का कद्दू, कितना लंबा रही हो, कितना बड़का और कितना लंबा कद्दू रही। सही में वीकेंड गॉड वाला सब खेला हमरो याद है, बड़ी मजा आ रहा है ना। तू रहो कि था
है ना। नेक्स्ट, एज सीवे लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, और इन दोनों जो बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, ये बात सुना कौन, सीवे, है ना। और ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, और ये बात सुन के सीवे जो है ना खूब हंसने लगा, खूब हंसने लगा, है ना। आप सेवी भी बोल सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है ना। द बैकिंग गॉड्स हैड मेड क्वाइट अ स्टेड, है ना, एट द टाइम, बट व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट, वो जो है वो समय था जो बैकिंग गॉड का कहानी उतना हलचल में था, बिना मतलब वो खराब वो चीज़ कभी कभी एकदम उछल जाए, है ना, तो वो वाला बात था। लेकिन वो जो कद्दू वाला ड्रामा कोई बढ़िया नहीं था। हैविंग नो आइडिया गॉड्स हो बैकिंग माइट बी, he had found it rather a stupid looking, है ना, object and had walked out of the show, है ना। हाँ, लड़का बोलता है हाँ हमू गेलिए रहा, कथी होइत रहे वहाँ तो देख लिए रहा, झूठे खाली ड्रामा रहा, कुछो ऑब्जेक्ट एकदम कैसन था, स्टूपिड लुकिंग, स्टूपिड दिखने में तो एकदम बेकार चीज था, खत्म था। लोग झूठे के हो ताली बजावे लागल, है ना, लेकिन वो कोई बढ़िया ड्रामा उरामा नहीं था, फालतू का बकलोल बना रहा था सबको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, I didn't think so much of it, है ना, interrupted Sive, it is just a clumsy great thing, है ना। अभी बीचे में लोग बात करे हंस, अभी बीचे में हंस दिया और लोग बात को रोक दिया, अभी बात से उसके पापा को तो गुस्सा आ गया। देखिए ना क्या बोल रहा है, his father opened his eyes wide and surprise and anger, इस बात को लेकर उसके पापा कितना बड़ा करके चिबा जाएंगे तुम, है ना, एकदम एंगर गुस्से में लाल हो गए, है ना। और क्या बोले, व्हाट्स दैट, क्या है रे, he shouted, उन्होंने उसको डांटा। when you don't know, अगर तुम कुछ पता सता नहीं हो तो what you are talking, a boy talking about you had better shout up, Shiva did not say another word, है ना। देख पगला, अगर तुमको नहीं कुछ पता है तो चुपचाप रहो, सबसे अच्छा होगा तुम चुप रहो, गुस्से में बोले। इसके बाद लड़का जो शिव था शांत, शट डाउन, पूरा चुप हो गया, है ना। वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, एक दिन वैसे ही अनजाने जगह पे पीछे ऐसे ही बिना काम के घूम रहा था शिव पिछली गली में, है ना। He came upon an old woman, है ना, with a fruit stall। जब पिछली गली में घूम रहा था तो उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। क्या क्या, यहाँ पे एन ओल्ड अलग है, ANNOLD ओल्ड, ओल्ड वुमेन को देखा जो क्या कर रही है, एक फ्रूट सबका दुकान लगाए हुए है। शी वाज सेलिंग ड्राइड, है ना, परसिमंस और ऑरेंज सामान सब बेच रही थी, साथ ही साथ खुरमा बोलते हैं, खुरमा जानते हैं ना, हाँ, परसिमंस और साथ ही साथ नारंगी वो बेच रही थी मैडम जी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल शी हैड हंग अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ गॉड्स, है ना। तो मैडम जी क्या बोलते, खुरमा बेच रही थी, नारंगी बेच रही थी, और साथ ही साथ वो देखा वो जो शटर था, शटर में बहुत सारे शटर में क्या लटकाए हुए थे, एकदम गुच्छा लटकाए हुए थे। किस चीज का, कद्दू का गुच्छा लटकाए हुए मैडम जी बेच रहे थे, है ना। कैन आई हैव अ लुक, है ना, कैन आई हैव अ लुक, शिवे पूछता है क्या मैं इसे देख सकता हूं। शिवे सेड, शिवे ने कहा, एंड इमीडिएटली
और वो देखने चला गया जब मैडम जी ऑर्डर दी तो। रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगेन एग्जामिन, है ना, द गॉड, और गया और बहुत अच्छे से सारे कद्दू को चेक करने लगा, एग्जामिन करने लगा। Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked quite, है ना, complains something about it made Sivej hurt दिल फास्टर। एक पहली बार उसको ऐसा मस्त सा कद्दू, बाप रे 5 इंच लंबा कद्दू आज तक वो जीवन में कभी, उसको देखने के बाद उसका दिल धड़कने लगा, धक 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 करने लगा उसका दिल। वाह यार, इतना मस्त भी, है ना, लौकी होता है, इतना मस्त भी कद्दू होता है। हाउ मच इज दिस वन, है ना, ही आस्क पैंटिंग आउट द वर्ड्स। वो लड़का पैंटिंग में तो हाँफते हुए ये वाला कद्दू कितने का है, ये वाला कद्दू कितने का है, ऐसा कुछ करते हुए हाँफते हुए उसने कीमत पूछा, है ना। नेक्स्ट, वेल सेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड वुमन, ओल्ड महिला, है ना, सिंस यू आर जस्ट अ लैड, देखो तुम एक बच्चे हो इसलिए तुम्हारे लिए दाम लगा देते हैं। आई विल लेट यू हैव इट 10 N, मैं तुम्हें कितना में दे दूंगा, 10 N में दे दूंगा। इस सेन लिखते थे पहले, लेकिन इसको होता है अब येन, है ना, तो 10 N में तुमको दे दूंगा, तुम बच्चे हो इसलिए, है ना। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन दैट केस सेड सीवे अर्जेंटली प्लीज होल्ड इट फॉर मी, want you, I will be right back with the money। वो बोलता है शिवे, प्लीज इसको आप रखे रहिए, मैं अभी गया और अभी आया पैसा लेके, प्लीज ये मेरे लिए रखिएगा, ऐसा कहा और भागते 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 गया, है ना। ही डैश्ड, डैश्ड मतलब भागते, होम एंड इन नो टाइम एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल, वाज बैक एट द स्टॉल, ही बाउट द गॉड्स एंड टुक इट होम, है ना। आया, दौड़ते गया, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वो आया और उस कद्दू को खरीद लिया और फिर लेके गया घर। ठीक है भैया। नेक्स्ट, फ्रॉम दैट टाइम ऑन, है ना, फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उसके बाद ही वॉज नेवर सेपरेटेड, अब उसके बाद वो फिर उस कद्दू से कभी जुदा होकर नहीं रहा, जब भी रहता था उस कद्दू को साथ में रखता था, चाहे स्कूल जाए कहीं भी जाए वो उस कद्दू से कभी जुदा नहीं हुआ। कभी किसी को किसी से प्यार हो जाता है ना तो उसके बिना पल भर भी रह नहीं पाता, यही हो गया था इसको। क्या बोल रहा है, ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, वो जो नया वाला कद्दू से कभी सेपरेट नहीं हुआ अलग नहीं हुआ। ही इवन टुक इट अलॉन्ग टू स्कूल, वो स्कूल भी लेके जाता था, एंड यूज्ड टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क क्लास इन टाइम, और क्लास के समय में डेस्क के नीचे में रख के पॉलिश मारते रहता था। पढ़ाई पर ध्यान नहीं, ध्यान था कद्दू पे। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज caught at this by one of the teacher, ऐसा करते हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था कि एगो मास्टर पकड़ लिया ऐसा करते हुए। हाँ, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं था वो कद्दू के साथ बिताया हुआ, और पगला पकड़ा गया। क्या हो गया, पकड़ा गया, है ना। हु वाज पर्टिकुलरली इंसेंस बिकॉज इट हैपेंड टू टेक प्लेस ऑन एन एथिक्स टीचर। हाँ, और वो जो मास्टर साहब पकड़े, वो मास्टर साहब क्या पढ़ाते थे पता है, नैतिक शास्त्र पढ़ाते थे, और नैतिक के क्लास में अनैतिकता वाला बात बर्दाश्त होता है मास्टर साहब से। देखो की करते इनसे। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, और वो मास्टर साहब पहला नंबर तो क्लास में देश के नीचे पॉलिश कर रहा था कद्दू का। ओहो कौन मास्टर, नैतिक शास्त्र के मास्टर जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं,
ओहो मास्टर, घर के मुर्गी नहीं, घर के मुर्गी रहता है दाल के बराबर, लेकिन ओहो जापान के दूसरे साइड से बुलाया गया था जो सर नैतिकता का पाठ पढ़ाइए बच्चों को, है ना, ऐसे वाले मास्टर साहब को। एंड फाउंड इट मस्ट ऑफेंसिव, है ना, ये बात उस टीचर के लिए बहुत ही अपमानजनक था जो सह नहीं सकते, है ना, दैट चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन सच, है ना, इफेमिनेट। और ये लड़का इफेमिनेट मतलब महिलाओं जैसा काम कर रहा है क्लास में, है ना, महिलाओं जैसा काम कर रहा है, फेस्टिम्स, है ना, वो भी खेल का काम कर रहा है। अरे पगला, एज कलेक्टिंग गॉड्स, का रे तुम कद्दू इकट्ठा कर दे तो काम महिला का है हो। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स साइन नैनी बाबू से बैलेट्स, है ना, however rashly, है ना। Now when he found Sive silently polished his card, his voice trembled with fury is of the स्टोरी, है ना। ये मास्टर जी आज तक कभी कोई कड़क आवाज़ में, भारी आवाज़ में गाता था तो उतना गुस्साते नहीं थे, बट आज इतने गुस्से में आ गए, वो लौकी को पॉलिश कर रहा था जिसमें से आवाज़ भी नहीं निकला था, फिर भी वो इतने कड़क आवाज़ में गुस्से में, इतना गुस्से में आ गए कि लड़का सब काँपने लगा। बाप रे, इतना गुस्सा हथिन मास्टर साहब, है ना। नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या है? You are an idiot, तुम एकदम खत्म हो, तुम एकदम बेकार हो। He shouted, उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे करके डांटा। There is absolutely no future for the boy like you, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं बच्चे, तुम एकदम खत्म हो, बेकार हो, तुम बर्बाद हो। Then and there he confiscated the god on which Sive had spent so many long hours of work. Sive started straight ahead and died not crying, है ना। उन्हें लौकी उस लड़का से जब्त कर लिया, छीन लिया। इतना पैसा लगा हुआ, इतना मेहनत उसके साथ बिताया हुआ, सारा कुछ आंखों के सामने जाता हुआ देख लड़का तो अंदर ही अंदर कांप रहा था, फिर भी रो नहीं पा रहा था, क्या करें। नेक्स्ट, when he got home Sive's face was pale, है ना, without a word he put his feet on the school warmer and sat looking blankly at the wall. अब यहाँ से स्कूल से तो चला गया, घर पे जाके आराम से वार्मर जो होता था ना उसका, जिसमें वो लौकी को रखता था रात में सोने से पहले पैर गर्म करने वाला, हाँ उसमें वार्मर में पैर रख के बस दीवार पे देख रहा है, सोच रहा है क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों कर रहे थे, हम गलत थे, मास्टर साहब गलत थे, ऐसा कुछ वो दीवार पे टकटकी लगाए देख रहा था और सोच रहा था। आफ्टर अ व्हाइल द टीचर अराइव्ड एज Sive's फादर वाज नॉट एट होम। ओहो, मास्टर साहब छोड़े नहीं, वहाँ भी उसको घर तक पहुँच गए, है ना। कहाँ? घर तक पहुँच गए, बट घर पे Sive के पापा थे नहीं, Sive पापा थे नहीं। फ्रॉम द carpenter's shop where he worked, the teacher directly his attack on Sive's mother, है ना। पता है उसके पापा कहाँ गए हुए थे? वो उसके पापा बढ़ई थे, कारपेंटर थे, वो अपने दुकान पे गए हुए थे। अब पापा तो मिले नहीं, मास्टरवा क्या किया पता है? शिवे के मदर पे डायरेक्टली अटैक करे। सुनिए मैडम जी, का लड़किया के संस्कार दिए हैं, ये पगला क्लास में जाके अन्ना करे तो खत्म हो बेटवा, है ना। पूरा धराधर मास्टर साहब दे दनादन मम्मी है क्या, है ना। लीजिए, दिस sort of thing is the responsibility of the family। इस टाइप का जो गलत कर रहा है ये फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको कुछ शिष्टाचार सिखाए, बाबू कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, चीज फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। He said in
स्टर्न, एकदम कठोर आवाज में, एकदम धराधर, है ना, वॉइस, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, है ना। आप पेरेंट्स का, आप माता पिता का ये ड्यूटी होना चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए जो मेरे बच्चे घर पे आने के बाद करते क्या हैं, कर क्या रहे हैं, बस स्कूल भेज दिए हो गया ड्यूटी पूरा, नहीं, गलत बात। आप लोग ध्यान दिया कीजिए बाल बच्चे पे, है ना। इन एन एग्नी, क्या है, इन एन एग्नी ऑफ एम्बैरेसमेंट, है ना, सीवेज मदर मटर्ड सम अपोलोगाइज, है ना, ये है ना, एकदम धराधर खूब डांट रहे थे और बोल रहे थे ऐसा बच्चे को छूट देना बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आप लोग पेरेंट्स हैं, आप माता पिता हैं, इसमें ध्यान दिया कीजिए बच्चे पे। अब इस बात से शिवे की मम्मी, है ना, पूरा क्या हो गई, भयभीत हो गई, डर गई, मटर्ड, एकदम माफ़ी मांगने लगी, अपोलोगाइज करने लगी, माफ़ी मांगने लगी, वो भी हाँफते हुए, है ना, मटर्ड, है ना, शर्मिंदगी के साथ एकदम माँ ने क्या कर दिया, एकदम कांपते हुए माफ़ी मांगने लगी। ओके भैया, नेक्स्ट क्या है, मीनवाइल शिवे वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज inconspicuous as possible in the corner, है ना, in the corner, terrified, है ना। अब डर के मारे शिवे जो है जितना हो सके दीवार में चिपकते जा रहा है, जितना हो सके उतना। He glanced up at his विंडिक्टिव टीचर, है ना, और एक नज़र से वो विंडिक्टिव मतलब क्रोधित टीचर, वो जो एकदम गर्म है टीचर, उसको भी देख रहा है। एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, अरे बाप रे, मास्टरवा के सीधे बिहाइंड में, अपोजिट में वो दीवार दिख रहा है जिस दीवार पे पूरे के पूरे कद्दू लटके हुए हैं, है ना। वेयर अ होल रॉ ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गॉड्स वाज हैंगिंग, वो दीवार जिसमें फुल्ली प्रिपेयर, एकदम पूरी तरह से तैयार माल सब पूरा लटकाया हुआ है दीवार पे, वो दीवार वहां से अपोजिट पूरा दिख रहा है ना। What would happen if the teacher caught sight of them? बाप रे, क्या होगा जब ये मास्टरवा देखेगा वो सब लटकल कद्दू के, तब क्या होगा, हे भगवान बचाव। नेक्स्ट 2032 बोल रहा है, ट्रेमिंग इनसाइड he waited for the worst but at length the man exhausted, rhetoric and stamped angrily out of the house। बहुत देर बाद एकदम गुस्से से लाल होके मम्मी को पूरा डांट डपेट के पूरा बताओ समझा के बेचारा गुस्सा होके बहुत देर बाद घर से निकला। She had a sight of relief, अब जाके शिवे जो है राहत का सांस लिया, बाप रे बच ली, है ना। शिवेज मदर वाज सॉबिंग, है ना, शिवे की मम्मी सिसक रही थी, रो रही थी, सॉफ्टली, धीरे धीरे, हौले हौले। इन अ क्वारल्स व्हेन शी बिगन टू स्कॉल्ड हिम, और उसको डांट रही थी, है ना। शिवेज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, जब वो सिसक के रो रही थी, फिर वो क्या करने लगी, लड़का को चिल्ला के डांटने लगी, नाक कटवाई छे ना, है ना, डांटने लगी। तभी उसके पापा आ जाते हैं दुकान पर से। As soon as he heard what had happened, जैसे वे सब बात सुने जो क्या सब हुआ है, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating। बाप रे बाप, धरे कॉलर, धराधर साउंड बीटिंग, एकदम ताबड़तोड़ गर्दा उड़ा दिए पीठ, है ना। यू आर नो गुड, तुम अच्छे नहीं हो। ही
wailed at him, उस पर चिल्ला रहे थे, You will never get anywhere in the world, तुम इस दुनिया में किसी लायक नहीं हो बने बच्चे, किसी लायक नहीं हो. The way you are crying on, I have a good mind of throw you out into the state where you belong. तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, कुछ मिलने उलने वाला नहीं है, तुम कहीं के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे, है ना. The gods on the wall caught his attention. Without a word, he fetched his hammer and systematically smashed them to pieces, one after the other. Shiva returned, fell, put, said nothing. है ना. इतने में उसके पापा क्या हुए, उसको डांटते डांटते पकड़े हैमर, उठाए हैमर, और जितना भी वो पूरा दीवार पर सजाए हुए था, पूरा प्रिपेयर जो गॉड सब था, कद्दू सब था, सबको धराधर एक के बाद एक करके सारे को तोड़ डाले. बेचारा देख के तो पीला पड़ गया. क्या हो गया, वो पीला पड़ गया फिर से. एक मास्टर से पीला पड़ा था, थोड़ा राहत मिला मास्टर जाने के बाद, अब तो पूरा का पूरा उसके कद्दू को बर्बाद कर दिए पापा, है ना. बेचारा कुछ बोला नहीं, पीला पड़ गया सोचते सोचते, है ना. द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीवेज confiscated God to an old potter. वो जो सीवेज से लिया गया जो कद्दू था, वो चपरासी को, पॉटर मतलब चपरासी को दे दिए लोग, चपरासी, है ना. Who worked in the school, जो चपरासी कहाँ काम करता था, स्कूल में काम करता था, उसे उन्होंने दे दिया. Here, take this, he said, as if handing over some unclean. The potter took the god home. है ना. वो जो है ऐसे पकड़े हुए थे कद्दू को, ले जाओ इसको, हटाओ यहाँ से, ऐसे करके पकड़े हुए थे जैसे कितना बुरा चीज है. और टीचर ने किसको दे दिया, पॉटर को दे दिया. पॉटर कहाँ ले गया, अपने घर ले गया, विद हिम, अपने साथ. एंड हैंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम. और वो भी बेचारा ले जाके घर पे इज्जत से नहीं रखा, एकदम कचरा वाला घर, जे एकदम कैला वैला लागल रहा है, खत्म वाला घर, वो में दो फेंक दिल के ले जाकर, है ना. About 2 months later, 2 month बाद, the potter, finding himself even more hard pressed for money. 2 महीना बाद उस चपरासी को पैसा का बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, है ना. Then usual decided to take the god to a local curio shop to see if he could get a few coppers for it, है ना. तो बहुत ज़्यादा पैसे की किल्लत हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो उसको लगा यार लड़का तो जब काम कर रहा था, इतना सारा कद्दू था, तो कुछ तो इसमें बात होगा, ले जाके देखते हैं कहीं कुछ पैसा मिल जाए, ले जाके देखते हैं. वो नहीं कुछ चारा चलता तो लोग कुछ भी करता है, मरता क्या नहीं करता. तो चलो जान तो नहीं रहता, उसको पता होता नहीं था ये बिकता है, गया है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन सोचा यार ले जाके देखते हैं कहीं हो जाए, है ना, ऐसा कुछ. द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुल्ली. और जो क्यूरियो डीलर था, वो क्यूरियो शॉप अनोखी का, ये जो आप लोग का गिफ्ट कॉर्नर, जो गिफ्ट का दुकान वाला जो था, मालिक जो था, है ना. देन एज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पॉटर सेइंग आई माइट गिव यू 5 yen फॉर इट. हाँ, जब ये ले जाके दिया क्यूरियो शॉप वाले को, तो वो क्या करता है, दुकानदार देख ले अच्छे से पूरा ध्यान से, ये यार हाँ तो है, ठीक ठाक है. अब देखिए कोई भी चीज़ आप ध्यान से देखिएगा ना, तो अगला व्यक्ति अगर आपकी नज़र में देख रहा है तो समझ जाएगा ये चीज़
इसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो एग्जामिन तो कर लिया, चेक कर लिया बहुत अच्छे से। पॉटर तो यार चपरासी तो यार गरीब है वो अलग बात है, यार ये जुआ दुनिया देखा, समझ रहा था बात को बेटा, है ना। और ये सारा कुछ देखने के बाद दुकानदार क्या बोला, क्यूरियस ऑफ डीलर क्या बोला, ये ले जा एक बहुत तो हो तो 5 एन दे सकलियो, ऐसे करके जो ले लीजिए ना, दे दीजिए ना 5 एन, है ना, ऐसा करके निगलेक्ट करके बोला, जो ये से उतने में दे दिए। लेकिन ये जो पॉटर था, अपना चपरासी जो था, उसको एग्जामिन करते हुए उसके नज़र को पढ़ लिया था, देख लिया था, है ना। द पॉटर वाज एस्टाउंडेड बट बीइंग क्वाइट एन एस्ट्यूट ओल्ड मैन, है ना, ओल्ड मैन है, एजेड आदमी है, उनको पता है, नज़र से पढ़ लेता है ना। रिप्लाइड कूलली, एकदम आसानी से इजीली ऐसे बोलते हैं, आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विद इट, फॉर दैट द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 yen, बट द पॉटर वाज स्टिल एडैमेंट, है ना। वो बोला ना ना इतना में तो नहीं है दे। वो कौन बोला, चपरासी जो था, पॉटर जो था, वो बोला ना 5 एन में तो नहीं है देंगे। जैसे बोला 5 एन में तो नहीं है देंगे, कि तुरंत दुकानदार बोला ठीक है 10 एन, ठीक है 10 एन। फिर भी पॉटर क्या बोलते ना 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 10 एन में नहीं दे वो, है ना, 10 एन में नहीं दे वो। Certainly wouldn't part with, for that the dealer immediately raised his offer to 10 yen, but the potter was still adamant. In the end the curio dealer had to pay 50 yen. yes ये क्वेश्चन बनता है। अंतिम में क्यूरियो डीलर जो था, दुकानदार जो था, कितना दिया, 50 एन, 50 एन दिया। वही कद्दू का जो मास्टर छीन के ऐसे ले जाए, हटाओ यहाँ से, उस चीज को कितना 50 एन में बेचा, है ना, फॉर द गॉड्स, लौकी को। द पॉटर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड, है ना। जब दुकान छोड़ रहा था उस समय पॉटर बहुत खुश, एकदम आनंदित, बाप रे बाप 50 एन के समान रही, है ना। एट हिज लक, बाप रे हमारे भाग्य कैसे चमक गए, है ना, कितना हम भाग्यशाली हैं, अपने आप पे गौरवान्वित फील कर रहा था। इट वाजंट ऑफन दैट द टीचर गेव वन द फ्री गिफ्ट इक्वल इनटू ईयर्स वेजेज। बाप रे, जितना हमारा 1 साल के तनख्वाह होगा, 1 साल के सैलरी जितना होता है, उतना तो वो ऐसे गिफ्ट में दे दिया। मतलब ये समझ सकते हैं, जो 50 एन रुपया वो चपरासी का 1 साल का सैलरी था, 12 महीने का सैलरी कद्दू था। बात समझ रहे हैं, वो लड़का जब इतना सारा कद्दू था तो कितने कहाँ रहा होगा, कितने साल का सैलरी रहा होगा। देखिए बात को और समझिएगा, है ना। जो बाप रे गिफ्ट दे दिए, गिफ्ट के तौर पर मास्टर वहां दे दिल गई 1 साल के सैलरी, गजब गजब, बहुत बहुत अच्छी बात। ही वाज सो क्लेवर, है ना, वो था ही बहुत बुद्धिमान। एज नॉट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन, ये जो है बहुत चालाक था, होशियार था, ये बात किसी से कहा नहीं, इस बात किसी से कहा नहीं वो पॉटर। एंड नाइदर सीवे नॉट टीचर, ना तो वो सीवे से बोला और न टीचर से, किसी से बात नहीं बोला। हैव हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गॉड, है ना। यस the potter was clever but he was not clever enough. मान लेते हैं पॉटर चालाक था, होशियार था, काबिल था, लेकिन उतना भी काबिल नहीं था, है ना। Little did he imagine that this same God would be passed on by the curio dealers to a
wealthy collectors in the district for 600 yen। हो, और वही कद्दू को, सेम लौकी को, वो जो डीलर था, वो वेल्दी डीलर मतलब होलसेलर व्यापारी को 600 एन में बेचा। मतलब सीबे के पास जब उतना था तो वो तो कोई छोटा मोटा दुकान में नहीं जाता बेचने के लिए, कितना कहाँ बेचता, होलसेलर डीलर के पास, और होलसेलर डीलर के पास बेचता तो 600 एन में बेचता। मतलब 600 एन मतलब 12, मोटा मोटी 12 चपरासी के एक साल का, एक साल मतलब 12 12 12 12 बड़बड़ है 44 से 144 पोर्टर का है ना सैलरी हो जाता है एक साल का। इतना महंगा एक कद्दू का भात बोल रहे भैया, अरे पूरे दीवार में सजाए हुए था लड़का, तो कितना का रहा होगा, कितना एन का होगा। ये बात हर कोई नहीं समझता है। अभी आपको भी जिस चीज में दिल लगे उसमें काम कीजिए, उस पर सबका दौड़ लगा हुआ है, नौकरी नौकरी नौकरी। कोई एक गांव का व्यक्ति चला नहीं कि चल दिए पीछे के पीछे। अपने दिल को समझिए, आपका पैशन क्या है, जो आपका चाहत है उस चाहत पे फोकस कीजिए। ये लड़का का चाहत था, ओकर बाप पढ़ के पूछे नहीं अवैध रहा, ओकर बाप पढ़े, ओकर बेटा क्लर्क बन गए तूहू कर, ओकर बेटा ग्रुप डी निकाल के तूहू निकाल ले, है ना। लगल है, देखा देखी 16 से कंपटीशन की तैयारी शुरू करता है, 36 तक लगल है धत पगला सब। अरे कोई धंधा स्टार्ट कर लो, नहीं हुआ है 2 साल में नौकरी, तो 2 साल तैयारी करो जरूर, 2 साल में नहीं भेला है धंधा। कोई चीज पे फोकस कीजिए जो आपका पैशन है, जिसमें लगन है, जिस काम को करने में ना आपको दिन का पता चले ना रात का पता चले, उस काम को किया कीजिए। ये लड़का को देखते थे, रोज 12 साल के एज में रूटीन वाइज काम करता था। ये कद्दू के पीछे पागल था, इसको लोग मूर्ख समझते थे, लेकिन ये मूर्ख था नहीं। देखिए, शिवे इज नाउ इनग्रस्ड इन हिज पिक्चर। अब शिवे क्या कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ पिक्चर पेंटिंग भी बना रहा है। ही नो लॉन्गर फील्स any bitterness either towards the teacher or towards his father who smashed all his precious cord to pieces। है ना, ज्यादा दिन तक उन लोगों के प्रति भी गुस्सा नहीं रहा, ना तो अपने मम्मी पापा के प्रति, ना तो अपने पापा के प्रति, और नहीं उस मास्टर के प्रति, है ना, जो उसके सारे के सारे लौकी को बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, समाप्त कर दिया। 8 gradually his father has begun to scold him for painting picture। और फिर भी जब पिक्चर भी बना रहा था तब भी उसके पापा का आदत सुधरा नहीं, बीच में डांटते रे का करे छे रे, कौन काम करत रही तू, लिख किताब लेकर पढ़ल रहा, है ना। तो इस बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ करने नहीं देते थे, बीच बीच में इसको डांटते बांटते रहते थे। ये होते हैं पापा। ये बात को समझना है तो मूवी देखिए 3 इडियट। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, जरूर अपना दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था। जो भी बचा हुआ है सबको हम लोग पढ़ेंगे ऐसे आसान भाषा में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।